हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर बीपीएससी विद मी। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। तो क्रोनोलॉजी ऑफ अराइवल ये याद कर लेते हैं। पहला पोर्चुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। तो इसको याद रखने के लिए PDEF ऐसे याद रखेंगे। फिर है क्रोनोलॉजी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। तो इसमें भी PDEF, कोचिन, मसूलीपट्टनम, सूरत और सूरत में। ये ईयर भी याद किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसको भी PDEF से याद रखेंगे। कोचीन, मसूलीपट्टनम, सूरत और सूरत। तो पहला यूरोपियन जो यहाँ आता है वो है पोर्चुगल। तो उसमें पहला गवर्नर होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया कैलिकट में। दूसरा आता है जो इम्पोर्टेंट है, अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, 1505 से 09 तक। इसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम, यानी जो इंडिया के आसपास जो समुद्र थे उस पर कब्जा करने का इसका पॉलिसी था। उसको ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम बोलते हैं। फिर है अल्बुकर्क, 1509 से 15 तक। इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगल रूल बोलते हैं। इस्टेब्लिश्ड कैपिटल एट कोचीन, कैपिटल कोचीन में बनाया। कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर इन 1510। Introduced new crops like tobacco, cashew nuts, etc. Abolished sati and encouraged Portuguese men to marry locals. फिर आता है नीनो दा कुन्हा। इसने कैपिटल को शिफ्ट किया गोवा में 1530 में। कैप्चर्ड दीव 1535 एंड दमन 1559 फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। इसको याद रखेंगे। फिर जेसुइट्स रोडोल्फो एक्वाविवा and Antonio Monserrate were sent to Mughal Emperor Akbar's court in 1580. ये मुगल एम्परर अकबर को इन्फ्लुएंस करने के लिए गए थे, लेकिन बात बनी नहीं, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसने अपना एक अलग ही धर्म निकाला, दीन इलाही। फिर आते हैं डच। PDEF में पहला पोर्चुगीज, फिर डच। तो डच में आता है कॉर्नेलिस दे हॉटमैन। इंडोनेशिया में व्यापार करता था स्पाइसेस के लिए। बैटल ऑफ हुगली, बेदरा या फिर चिनसुरा इंग्लिश के खिलाफ होता है 1759 में, और यहाँ से डच का खात्मा हो जाता है इंडिया से। वो साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं इंग्लिश। पहला आता है कैप्टन हॉकिंस 1609 में। 1605 में जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर 1605 में, उसके टाइम में हॉकिंस आता है सबसे पहले। फिर आता है थॉमस बेस्ट 1612 में। फिर आता है सर थॉमस रो 1615 में। 1632 में गोल्डन फरमान ये लोग लेते हैं फ्रॉम रूलर ऑफ गोलकोंडा। 1661 में बॉम्बे लेते हैं। बॉम्बे को डॉरी के रूप में इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स II को दे दिया जाता है, हु मैरिड टू पोर्चुगल प्रिंसेस कैथरीन। 1668 में ये बॉम्बे जो है कंपनी को मिल जाती है एट 10 पाउंड्स पर ईयर रेंट। 1770 में फरूख सियार का फरमान मिलता है, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। किसने प्राप्त किया? तो जॉन सुरमान ने। फिर आते हैं डेन्स। Established in 1616, first factory at Tranquebar near Tanjore in 1620. They were more interested in missionary activities. ज़्यादातर मिशनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे। सेरामपोर नियर
Calcutta, most important Danish settlement at the time. सेरामपुर को ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं फ्रेंच, लास्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया। Established in 1664 by Minister Colbert during the reign of Louis XIV. कोलबर्ट और लुई 14 को याद रखना। The Dutch captured Pondicherry in 1693, but later it was restored to the French under the Treaty of Ryswick. रिजविक के अंडर पौंडीचेरी को फ्रेंच को मिल जाता है डच से, अंडर द ट्रीटी ऑफ रिजविक। अब देख लेते हैं कार्नेटिक वॉर्स को। ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था, इसमें लोकल राजा भी इन्वॉल्व थे। तो फर्स्ट होता है 1746 से 48 तक। रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ? तो एला चैपल 1748 में। इसमें एक और वॉर इम्पोर्टेंट है पोस्ट कार्नेटिक वॉर में ही, सेंट थोमे वॉर 1748 में, कैप्टन पैराडाइज वर्सेस अनवरुद्दीन। सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है 1749 से 54 तक। इसमें हैदराबाद एंड कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन सक्सेसर्स के बीच वॉर होता है, उसमें ये यूरोपियंस भी भाग लेते हैं। किस ट्रीटी से ख़त्म होता है? पौंडीचेरी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बैटल ऑफ अम्बूर। फ्रेंच साइड में कौन थे? मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब, और इंग्लिश साइड से नासिर जंग और अनवरुद्दीन। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आर्कोट इन 1751। ये इम्पोर्टेंट है, जिससे ये युद्ध ही बदल जाता है रॉबर्ट क्लाइव के प्लान की वजह से। थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है 1756 से 63 तक। 7 years वॉर इन यूरोप, ये रीज़न होता है। वहाँ पर यूरोप में लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ना शुरू कर दिया। इसको ख़त्म किया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर्स 1760 में, बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्रेंच इसमें हार जाते हैं। इंग्लिश साइड से कौन होता है? आयरकुट, और फ्रेंच साइड से होता है काउंट लैली। तो इस कार्नेटिक वॉर का ट्रीटी जो है उसको याद रख सकते हैं, एपोपा, एला चैपल, पौंडीचेरी, पेरिस, ऐसे याद रख सकते हैं। अब है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। इसमें पहला आ जाता है हैदराबाद। हैदराबाद किसके द्वारा फाउंड किया जाता है? फाउंडेड बाय खिलिज खान या निज़ामुल मुल्क। ये बहुत ही तेज़ तर्रार वज़ीर था, लेकिन इंटरनल फ्यूड्स की वजह से ये दिल्ली पोर्ट से बाहर आ जाता है और साउथ में हैदराबाद का निर्माण करता है। बैटल ऑफ शक्रखेड़ा, खिलिज खान डिफीट्स द मुगल वायसराय ऑफ डेक्कन एंड अज्यूम्स कंट्रोल। तो इस तरह से ये 1724 में हैदराबाद का इस्टेब्लिश करता है। फिर आता है अवध, फाउंडेड बाय सआदत खान या बुरहानुल मुल्क। फिर आता है बंगाल, फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान। अली वर्दी खान assumed power later and made the kingdom independent by giving yearly tribute. ये वर्चुअली इंडिपेंडेंट ही तरीके से काम करता था, लेकिन ट्रिब्यूट देता था ईयरली। फिर आता है मैसूर, इट वॉज रूल्ड बाई वोदेयर किंग्स। लेटर हैदर अली assumed पावर। तो टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, उन्होंने पावर अज्यूम कर लिया। फिर है केरला, सॉवरेन स्टेट अंडर मार्तांड वर्मा, विथ इट्स कैपिटल एज त्रावणकोर। फिर आते हैं जाट्स। इन 1669 गोकुल led the first major rebellion against the Mughals in Mathura. However, this did not succeed. Later, Churaman and Badan Singh successfully established the kingdom of Bharatpur. The most remarkable Jat leader was Surajmal. ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सिक्स,
नाइन्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर, एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1675। ये हमने देखा था मेडिवल हिस्ट्री में। Later, Ranjit Singh established a strong Sikh kingdom comprising of 12 मिसल्स, 12 मिसल्स हुआ करते थे। He belonged to सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे रणजीत सिंह। इसमें एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सतलज was the boundary. He a tripartite treaty in 1838 with the Shah Shuja and East India Company, Shah Shuja of Sindh, consented to allow the British troops to pass through Punjab. फिर आते हैं मराठास, लेड बाय पेशवाज। दे लॉस्ट टू द अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये डिसाइड करता है कि दिल्ली में राज मराठास नहीं करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। रोहिलखंड एंड फारुखाबाद, रोहिलखंड फाउंडेड बाय अली मोहम्मद खान और फर्रुखाबाद सेटअप बाय मोहम्मद खान बंगाश। फिर आता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेशन होता है पहला बंगाल को जीतकर। बंगाल को कैसे जीतते हैं पहले ये देखते हैं। मुर्शिद कुली खान ruled as Diwan of Bengal from 1700 to 1727. He was succeeded by his son-in-law Shujauddin, who ruled till 1739. He was followed by Sarfaraz Khan, ruling for 1 year. Ali Verdi Khan killed Sarfaraz Khan and ruled till 1756. He also stopped paying tribute to the Mughal emperor. वर्चुअली इंडिपेंडेंट ही अब हो गए थे मुगल से, क्योंकि अब ईयरली ट्रिब्यूट भी देना बंद कर दिया। He was succeeded by his grandson सिराजुद्दौला। यहीं बैटल ऑफ प्लासी लड़ता है। 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है एट फोर्ट विलियम, जिसमें सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सैनिकों को एक कोठरी में बंद कर रखा था, जेल में, जिसमें दम घुट कर बहुत सारे यूरोपीय सैनिकों की मौत हो गई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं उसको, एट फोर्ट विलियम। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है एक साल बाद, 23 जून 1757 को। 1757 में मीर जाफर बन जाता है। 1750 बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाता है। और ये हारता क्यों है? क्योंकि जो कोर्टियर्स हैं वो लोग ब्रिटिश से मिल जाते हैं। 1757 में मीर जाफर को ब्रिटिश ने बनाया रूलर। 1760 में फिर मीर कासिम को बना देते हैं वो लोग। मीर कासिम थोड़ा तेज तर्रार था, इसने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और वहाँ से यूरोपियों मतलब ब्रिटिशर से लड़ने का प्लान बनाया। तो बक्सर में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें मीर कासिम होता है, शुजाउद्दौला होता है और शाह आलम द्वितीय होता है। इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस को मुनरो ने डिफीट कर दिया। शाह आलम द्वितीय जो था वो भारत का रूलर था, मुगल रूलर, वो भी हार जाता है। 1764 में मीर जाफर को बना दिया जाता है रूलर। फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो ट्रीटी होते हैं, पहला विद शाह आलम द्वितीय और सेकंड विद शुजाउद्दौला। और इस तरह से बंगाल पे राज करने लगते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट आता है। कंपनी गॉट दीवानी एंड निजामत राइट्स एंड 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म कर दिया, ड्यूअल गवर्नमेंट को। फिर आते हैं मैसूर। मैसूर को कैसे जीता? तो इसमें पहला वॉर होता है 1767 से 69 तक, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसमें ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, ये तीनों एक साथ थे। बाद में निज़ाम और मराठा हैदर अली से मिल जाते हैं। इस तरह से हैदर अली जीत जाता है। फिर 1780 से 84 तक मैंगलोर ट्रीटी होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी लेड बाय आयरकुट, हैदर अलीज डेथ इन द वॉर ऑफ पोटोनोवा, और इसमें कोई भी साइड जीतता नहीं है। ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस समय गवर्नर कौन था?
तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1790 से 92 में थर्ड वॉर होता है। ये किस ट्रीटी से खत्म होता है? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान sought help from French and Constantinople, but टीपू सुल्तान was defeated। इसमें कौन होता है? कॉर्नवालिस होता है गवर्नर। फिर फोर्थ होता है 1799 में डिसाइसिव वॉर होता है। इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और सब्सिडियरी अलायंस करना पड़ता है। सब्सिडियरी अलायंस इसको ऑफर किया जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान रिफ्यूज़ कर जाता है, तो इसको मार दिया जाता है टीपू सुल्तान को। फिर जो वोडेयार फैमिली के जो सन थे, उनको राजपाट दे दिया जाता है। वेलेस्ली इस टाइम में गवर्नर था। अब मराठास को कैसे जीतते हैं? फर्स्ट वॉर होता है 1775 से 82 तक। इसमें 3 ट्रीटीज़ इम्पोर्टेंट हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, सालबाई। तो सालबाई सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वॉर में ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकंड में बसीन और देवगांव, तो बसीन को याद रखेंगे। और थर्ड में नागपुर, ग्वालियर, पूना, मंदसौर, ये सब सारे ट्रीटी होते हैं। और थर्ड वॉर के बाद मराठास का डिक्लाइन हो जाता है। ये लोग कैसे रूल करते हैं? इंदौर में होलकर होते हैं, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, पूना में पेशवा। इस तरह से रूल करते हैं। अब देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसमें देखेंगे नेचर क्या था, कॉजेज क्या थे, बिगनिंग कैसे हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ, कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थे, इम्पैक्ट क्या था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 1857 का टाइम ब्रिटिश पीएम कौन था? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन। इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। मुगल रूलर बहादुर शाह टू। ब्रिटिश ऑफिशियल टू क्रश 1857 रिवॉल्ट, कैंपबेल। सिंबल ऑफ रिवॉल्ट क्या था? लोटस एंड रोटी। नेचर क्या क्या था? रिवॉल्यूशन था, रिवोल्ट था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, सेपॉय म्यूटिनी था। तो कौन कौन क्या मानता है? तो नेगेटिव कोनोटेशन के साथ जो हिस्टोरियन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि रिलीजियस स्ट्रगल था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल, ये रीच के द्वारा बोला जाता है। मेडली के द्वारा बोला जाता है रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक वाइट स्ट्रगल था। आउटरैम एंड टेलर के द्वारा हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन। सेपॉय म्यूटिनी किसके द्वारा बोला जाता है? सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास, लॉरेंस, सीली, स्टैनली। नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार के द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे, आरसी मजूमदार का। और इसको सर सैयद अहमद खान को इन्होंने बोला था इसको सेपॉय म्यूटिनी, और आरसी मजूमदार ने बोला था कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉजिटिव कोनोटेशन में किसने क्या बोला था? तो वीडी सावरकर ने बोला था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये। इन्होंने ये भी बोला था कि ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था। डिज़रायली और अशोक मेहता बोलते हैं कि ये नेशनल स्ट्रगल था। तो वीडी सावरकर का याद रखेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट में पहला पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल रीज़न क्या था? पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। जिसकी भी संतान अडॉप्टेड होती थी, उसके राज्य को छीन लिया जाता था। दूसरा था इकोनॉमिक, हेवी टैक्सेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। तीसरा सोशियो रिलीजियस, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें पहला था ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरेज एटसेट्रा। हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, इनके अगेंस्ट रिजेंटमेंट था। फोर्थ मिलिट्री, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, 5:1 के रेशियो में थे। 5 इंडियन सेपॉयज होते थे तो 1 यूरोपियन सेपॉय होते थे। इम्पोजिंग रूल्स नॉट एक्सेप्टेबल टू सर्टेन सेक्शन, जैसे ब्राह्मण सी को पार नहीं कर सकते थे,
अ, कोई सैनिक टर्बन या फिर कोई पगड़ी नहीं पहन सकते थे, ऐसा कुछ। 1854 में पोस्टल रिफॉर्म्स आता है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न था। इमीडिएट रीज़न में क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल whose cartridges were said to have a greased cover made of beef and pork। बीफ हिंदुओं को स्वीकार नहीं था और पोर्क मुस्लिमों को स्वीकार नहीं था। बिगनिंग कैसे होता है? जनवरी 1857 में दमदम में होता है, फरवरी 1857 में बहरामपुर में, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में, 34th नेटिव इन्फेंट्री, उसके मंगल पांडे एक सपोय थे, उनके द्वारा किया गया विरोध, जिसमें 2 ब्रिटिशर्स किल्ड, ह्यूजसन एंड बॉ। तो मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है ऑन 8 अप्रैल 1857। 29 मार्च 1857 को याद रखेंगे। कौन से नेटिव इन्फेंट्री? बैरकपुर के 34th नेटिव इन्फेंट्री। स्प्रेड कैसे कैसे होता है? 10th मई तक मेरठ तक आ जाता है विद्रोह, 11th मई तक दिल्ली तक रीच कर जाता है, 12th मई को दिल्ली कैप्चर कर दिया जाता है बख्त खान के द्वारा, और बहादुर शाह टू को किंग सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें एरियाज, कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से इंडियन लीडर्स थे और उनको दबाने वाला ब्रिटिश सोल्जर या फिर ब्रिटिश ऑफिसर कौन कौन से थे? तो दिल्ली में बहादुर शाह टू लीडर थे और बख्त खान थे। इसको दबाने वाला जॉन निकलसन और हडसन था। 1862 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है रंगून में। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिटिश सप्रेसर कौन था? कैंपबेल था। बेगम हजरत महल नेपाल में माइग्रेट हो जाती हैं वॉर के बाद। कानपुर में नाना साहेब, इनको धोंडू पंत भी नाम था, और तात्या टोपे, कैंपबेल के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया गया। नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू थे। ग्वालियर में तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इनका असली नाम था। हैंग्ड आफ्टर बिट्रेयल ऑफ मान सिंह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसको सप्रेस करने वाला ह्यूज रोज। विडो ऑफ गंगा राव थी, अडॉप्टेड सन का नाम था दामोदर राव। बिहार और पटना में बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह और पीर अली, इसको सप्रेस करने वाला विलियम टेलर और विंसेंट आयर। सबसे ज़्यादा विक्ट्री पटना में ही होता है, बिहार में। इलाहाबाद में लियाकत अली, सप्रेस करने वाला कर्नल नील। बरेली में खान बहादुर खान, सप्रेस करने वाला कैम्पबेल। कुछ और भी जगह हैं, जैसे गोरखपुर में के नेतृत्व करता थे गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल। इस तरह से 1857 के रिवोल्ट को दबा दिया गया। इसके फेलियर का रीज़न क्या क्या था? पहला था कि ये लिमिटेड स्प्रेड था, पूरे भारत भर में नहीं फैला था। लैक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप इफेक्टिव नहीं था। लिमिटेड रिसोर्सेज थे। डिसयूनिटी एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नो सपोर्ट ऑफ सम सेक्शन सच एज इंटेलिजेंसिया, प्रिंसेस एटसेट्रा। लैक ऑफ डेफिनेट मोटिव नहीं था कि जीतने के बाद क्या करना है। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? पहला कि रूल ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, क्राउन रूल आ गया इंडिया में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विदड्रॉ कर लिया गया। एंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड प्रिंसली स्टेट्स वर assured अगेंस्ट annexation। मोर इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी, पहले 5:1 रेशियो था, अब 2:1 हो गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 15 मेंबर काउंसिल, ये इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, अब ये डायरेक्ट क्राउन के अंडर रूल करता था। मुगल रूल को एंड कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857, तो पहला है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। सेपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, एस.बी. चौधरी। रिबेलियन 1857, अ सिम्पोजियम, पी.सी. जोशी। 1857, एस.एन. सेन। ये सब याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं।
रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म। पहला था प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल। दे डिड नॉट सेटल हियर। They perceived India as a stagnant civilization and a static and decadent society. Various ills plaguing Indian society, such as obscurantism, superstition, polytheism, idolatry, degraded position of women, exploitative caste hierarchy. Third tha, spread of education and increased awareness of world. Fourth, impact of modern Western culture and consciousness of defeat by a foreign power. Fifth, rising tide of nationalism and democracy around the world. फिर है सोशल बेस ऑफ रिफॉर्म्स। द इमर्जिंग मिडिल क्लास, वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स। आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ रिफॉर्म, पहला है रैशनलिज्म, दूसरा है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमनिज्म और सेक्युलरिज्म। ये आइडियोलॉजिकल बेस थे। मोटिव्स ऑफ द मूवमेंट, द इवोल्यूशन ऑफ एन अल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम, द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। टू स्ट्रीम्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, पहला था रिफॉर्मिस्ट और दूसरा था रिवाइवलिस्ट। तो रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्म चाहते थे एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और रिवाइवलिस्ट पास्ट में जाना चाहते थे कि जैसा पास्ट में था वैसा होना चाहिए, रिवाइव करना चाहते थे। द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, primarily linked to religious reforms because most of the social ills derived legitimacy from religion. In the beginning, organizations and enlightened individuals were instrumental in social reforms. In the later years, the national movement provided the leadership and organization for social reforms. To reach the masses, the reformers used Indian languages and used a variety of media. Two-point agenda of social reforms: status of women and remove untouchability. Steps taken to ameliorate women's position: पहला abolition of sati 1830 में, preventing female infanticide, widow remarriage, controlling child marriage, education of women, efforts of women organizations. Legislative measures for women, पहला 1829 में बैंड सती 1829 में था सॉरी, हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट 1856, नेटिव सिविल मैरिज एक्ट 1872, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, बीएम मालाबारी के द्वारा गर्ल्स का एज मैरिज का एज 12 ईयर्स कर दिया गया। शारदा एक्ट 1930, बॉयज़ का मैरिज एज 18 और गर्ल्स का 14 कर दिया गया। फैक्टर्स दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पहला था ब्रिटिश रूल विदाउट इंटेंशन क्रिएटेड सर्टेन कंडीशंस दैट अंडरमाइंड caste consciousness to an extent, such as administrative measures like creation of private property in land and urbanization and modern means of transport, etc. इसने हेल्प किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मिटिगेट करने में, मतलब ख़त्म करने में। दूसरा था द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। Third tha, the national movement took inspiration from the principles of liberty and equality against the forces which tended to divide the society. National movement ने भी help किया। Gandhi's campaign against untouchability, with increasing opportunities of education and general awakening, there were stirring among the lower caste themselves. The Constitution of Free India has made equality and non-discrimination on basis of caste imperative. ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेंस के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रीलिम्स के लिहाज से देखते हैं। पहला राजा राम मोहन रॉय, इनको देखते हैं 1774 से 1833। इन्होंने एक किताब लिखा तोहफ़तुल मुहद्दिन पर्शियन में, इसका मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथीइज्म। 1815 में आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश किया, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1820 में परसेप्ट ऑफ जीसस ये लिखा, पब्लिश्ड इन 1823 विद द हेल्प ऑफ जॉन डिग्वी। 1828 में ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। एजुकेशन में क्या क्या काम किया, 1817 में इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज विद द हेल्प ऑफ डेविड हरे, 1825 में वेदांत कॉलेज। पब्लिकेशंस, 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला में, 1822 में मिरातुल अखबार पर्शियन में, 1822 में ही ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में। इनकी वजह से बैन ऑन सती हुआ 1829 में।
ये कौन से गवर्नर के अंडर हुआ ये देख लेना है एक बार। अकबर टू गेव टाइटल राजा एंड सेंट टू ब्रिटेन इन 1830। ब्रिटेन में ही इनकी मौत हो जाती है। फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल अब्रॉड अक्रॉस सी, डेथ इन 1833 इन ब्रिसल, ब्रिटेन। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883। इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। पूर्णानंद कॉल्ड हिम दयानंद सरस्वती। गुरु इनके थे स्वामी बिरजानंद। 1863 में होस्टेड पाखंड खंडिनी फ्लैग इन आगरा। 1875 में इन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में। 1877 में 2 साल बाद हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया लाहौर में। इन्होंने एक बुक लिखा है रिटर्न बैक टू वेदास। बुक नहीं, इनका इनका स्लोगन था रिटर्न बैक टू वेदास। 10 प्रिंसिपल्स इनके द्वारा लाया गया और बुक था सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। शुद्धि मूवमेंट भी इनके द्वारा लाया गया। अडॉप्टेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। इस हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। काउ प्रोटेक्शन पे ज़्यादा बल था। 1886 में डीएवी लाहौर में इस्टेब्लिश किया जाता है बाय लाला हंसराज। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशी राम के द्वारा। 1907 में वैलेंटाइन शिरोल ने इनको ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन डिसकंटेंट कहा था। इनको और बीजी तिलक को भी बोला था। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, 1862 से 1902। बहुत ही ब्रीफ लाइफ थी इनकी। गुरु रामकृष्ण परमहंस। इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ। राजा ऑफ खिलाड़ी ने इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। 1893 में वर्ल्ड रिलीजन समिट शिकागो में को इन्होंने अटेंड किया था। इन्होंने वेदांत सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया न्यूयॉर्क में। 1896 में रामकृष्ण परमहंस मिशन को भी इस्टेब्लिश किया। 1900 में सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन समिट पेरिस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब देखते हैं ब्रह्मो समाज में। ब्रह्मो समाज के पार्ट थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर हेडेड तत्वबोधिनी सभा 1839 में और तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली में रिलीज करते थे। जॉइंट ब्रह्मो समाज इन 1842, वर्कड ऑन टू फ्रंट्स। विदिन ब्रह्मो समाज was a reformist movement, or outside opposed Christian missionaries. Keshav Chandra Sen joined Brahmo Samaj in 1858, opened branches outside Bengal. Conflict with Tagore on cosmopolitization of Brahmo Samaj and strong views against caste system. टैगोर के साथ इनका देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए इनको डिसमिस कर दिया जाता है 1865 में। और इन्होंने फाउंड किया BS ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। मैरिड हिज 13-year डॉटर। चाइल्ड मैरिज हुआ तो इसकी वजह से उनके जो समर्थक थे वो नाराज़ हो गए और फिर से स्प्लिट होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का और इस्टेब्लिशमेंट होता है साधारण ब्रह्मो समाज बाई आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट emulated ideas of Brahmo Samaj by opening of Dayal Singh College at Lahore. फिर आता है प्रार्थना समाज बॉम्बे में। 1867 में केशव चंद्र सेन हेल्प्ड आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया। केशव चंद्र सेन द्वारा हेल्प किया गया। प्रिकर्सर इसका क्या था? परमहंस सभा। प्रार्थना समाज का प्रिकर्सर था परमहंस सभा। MGR महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने 1870 में इसको ज्वाइन किया। अदर लीडर्स जो ज्वाइन करते हैं RG भंडारकर, NG चंद्रावरकर। मोर कंसर्न विद सोशल रिफॉर्म्स दैन विथ रिलीजन। सोशल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा जोर था। अटैच टू द भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन रैदर दैन कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर से। ये लोग एजुकेशन और परसुएशन पे जोर देते थे। 4-point सोशल एजेंडा, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वीमेंस एजुकेशन, विडो रिमैरेज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल्स।
डी.के. कार्वे एंड विष्णु शास्त्री प्लस महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने जोर दिया सोशल रिफॉर्म पे, विडो रीमैरेज मूवमेंट पे और विडोज होम एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया। फिर आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि देरोजियो के द्वारा किया गया था। इस पे टॉट एट हिंदू कॉलेज 1826 से 1831, रिमूव्ड बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। इनके आइडियाज बहुत रेडिकल थे। नो सपोर्ट प्लस सोशल कंडीशन नॉट राइट टू अडॉप्ट रेडिकल आइडियाज, demanded induction of Indians in higher grades of services, protection of riots from oppressive zamindars, better treatment to Indian labor abroad in British colonies, revision of companies charter, freedom of press, trial by jury। ये सब इनकी मांगे थी। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आइडियाज़ क्या थे? ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न थॉट को इंडियन थॉट में ब्लेंड करना चाहते थे। 1850 में बिकेम प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, determined to break the priestly monopoly of scripture knowledge, hence opened the college to non-Brahmins। Non-Brahmins भी अब एडमिशन ले सकते थे संस्कृत कॉलेज में। विडो मैरिज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। वीमेन एजुकेशन पे जोर था, स्कूल्स फॉर देम एज सेक्रेटरी ऑफ बेथुन्य स्कूल 1849। अब थे बाल शास्त्री जाम्भेकर, सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। ये एक जर्नलिस्ट थे, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी बोलते हैं बाल शास्त्री जाम्भेकर को। इनका न्यूज़पेपर था दर्पण, 1832 से स्टार्ट था। 1840 में स्टार्ट किया दिग्दर्शन। फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टन कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ कोलाबा ऑब्जर्वेटरी। ये सब ध्यान रखेंगे। फिर आता है परमहंस मंडली, 1849 में महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ। फाउंडर्स कौन कौन थे? दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम। आइडियोलॉजी क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ मानव धर्म सभा, मेनली फोकस ऑन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, ईटिंग फूड कुक्ड बाय लोअर कास्ट। ऐसे ऑर्गेनाइज करते थे और लोअर कास्ट के द्वारा बनाए हुए फूड को खाते थे ये लोग। विडो रीमैरिज और वीमेन्स एजुकेशन पे जोर था परमहंस मंडली का। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, बॉर्न इन सतारा महाराष्ट्र, बिलोंग टू माली कम्युनिटी, फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873। एम क्या था? सोशल सर्विस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वीमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। रोट क्या क्या लिखें? सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी, दो किताब। सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। यूज द सिंबल ऑफ राजा बाली as opposed to Brahmin's symbol of Ram। गर्ल्स स्कूल एट पूना, ये इस्टेब्लिश किया। होम फॉर विडोज इन 1854। अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं। फिर है गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। ये एक जज थे, एक वीकली लिखते थे प्रभाकर अंडर द पेन नेम लोकहितवादी। वीकली हितेशु भी लिखते थे। लीडिंग रोल इन फाउंडिंग द periodicals ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी। फिर आते हैं जीजी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर, अगेंस्ट ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, co-founder of न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गुसन कॉलेज। फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी थे और हिज ओन पीरियोडिकल आता था सुधारक नाम से। फिर आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी.के. गोखले के द्वारा। 1905 में इसको फाउंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ महादेव गोविंद रानाडे। एम क्या था? टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया, टू प्रमोट एंड प्रिपेयर कार्डर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स। 1911 में हितवाद पब्लिश किया जाता है। इट रिमेंड अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। श्रीनिवास took over as president after गोखले's death in 1915। फिर आता है सोशल सर्विस लीग बाय नारायण मल्हार जोशी, फॉलोअर ऑफ गोखले इन बॉम्बे। जोशी also founded ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। इसको याद रखेंगे।
फिर है रामकृष्ण मूवमेंट, स्वामी विवेकानंद द्वारा। 1897 में हेडक्वार्टर था बेलूर। ब्रह्मो समाज appealed more to intellectual elite. Average Bengali found more emotional satisfaction in the cult of bhakti and yoga. Two objectives थे: band of monks dedicated to a life of renunciation and practical spirituality, philanthropic and charitable works. विवेकानंद का ऑब्जेक्टिव क्या था? To bridge the gulf between परमार्थ service and व्यवहार behavior, and between spirituality and day-to-day life. He pointed out that masses needed two kinds of knowledge: secular knowledge and spiritual knowledge. Secular knowledge about how to work for their economic uplift, and spiritual knowledge to have faith in themselves and strengthen their moral sense. Attended Parliament of Religions held at Chicago, 1893. Need for a healthy balance between spiritualism and materialism. इस पे जोर था इनका। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म, इनका था कि रिटर्न बैक टू वेदास। Revivalist in form, though not in content, result of reaction to Western influences. Born in Gujarat in a Brahmin family, first unit set up at Bombay in 1875, later headquarter लाहौर में चला जाता था, पहले ही देखा हमने। वर्क क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। स्लोगन क्या था? बैक टू वेदास। टीचर इनके थे स्वामी विरजानंद। Criticized later Hindu scriptures such as Puranas and priests. Criticized the escapist Hindu belief in Maya, illusion. Illusion को criticize करते थे, माया को। Believed in karma and reincarnation. Subscribed to the Vedic notion of Chaturvarna system, not by birth. आर्य समाज फिक्स्ड एज फॉर मैरिज, बॉयज़ के लिए 25, गर्ल्स के लिए 16. इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे. डीएवी एस्टैब्लिश्ड इन 1886 एट लाहौर. 1893 में स्प्लिट हो जाता है. कॉलेज या कल्चर पार्टी बाय लाला लाजपत राय और दूसरा महात्मा या गुरुकुल पार्टी स्वामी श्रद्धानंद और लाला मुंशी राम. गुरुकुल 1900 में कांगड़ी, हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाता है और कन्या महाविद्यालय जालंधर में 1896 में किया जाता है और इनके द्वारा शुद्धि मूवमेंट भी लाया जाता है. जो कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में उनको वापस लाने का प्रयास. फिर था सेवा सदन 1908 में बीएम मालाबारी के द्वारा और दीवान दयाराम गिडुमल. His effort led to passing of Age of Consent Act. देव समाज 1887 लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा. टीचिंग्स कंपाइल्ड इन देव शास्त्र. भारत धर्म महामंडल ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज के द्वारा ये स्थापित किया गया था. सनातन धर्म सभा प्लस धर्म महापरिषद साउथ इंडिया प्लस धर्म महामंडली बंगाल, ये तीनों मिल जाते हैं 1902 में. हेडक्वार्टर इसका वाराणसी था. पंडित मदन मोहन मालवीय इसके एक प्रोमिनेंट फिगर थे. राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में तुलसी राम एंड शिव दयाल साहेब फ्रॉम आगरा. एसएनडीपी मूवमेंट केरला में होता है. ये एसएनडीपी श्री नारायण गुरु स्वामी ऐसे कुछ था इसका नाम, देख लेना है इसको. बाय श्री नारायण गुरु स्वामी इस आवास ऑफ केरला के द्वारा ये किया जाता है. इसमें पोएट कुमारन असन और डॉक्टर पल्पू इनका भी भागीदारी होता है. वोक्कलिगा संघ 1905 में मैसूर में ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था. फिर जस्टिस मूवमेंट बाय CN मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराज टू सिक्योर जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर. 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाता है. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय EV रामास्वामी नायकर और बलीजा नायडू. रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर. एक होता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट बाय श्री नारायण गुरु, N कुमारन असन, TK माधवन, एडिटर ऑफ देशाभिमानी. 1924 में वैकोम सत्याग्रह लेड बाय KP केशव,
गांधी सपोर्ट किए थे इसको। पोएट सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू, inspired by K. Kalappan, led a group of 16 volunteers to Guruvayur. Guruvayur. P. Krishna Pillai, ए के गोपालन, ये सत्याग्रही थे। ए के गोपालन एक केस भी बना था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। 1936 महाराजा ऑफ त्रावणकोर थ्रू ओपन ऑल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। इसकी वजह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट की वजह से 1936 में ये सक्सेस हुआ इसका। सी राजगोपालाचारी मद्रास में इसको लीड करते थे 1938 में। फिर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव, 1887 में। फर्स्ट सेशन एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन मद्रास। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो मद्रास में था उसमें इसका फर्स्ट सेशन होता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का। अब आते हैं मुस्लिम मूवमेंट्स में। पहला है वहाबी मूवमेंट, तो ये बेस था शाह वलीउल्लाह टीचिंग्स पे। इसके लीडर्स थे शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी। इसका सेंटर पटना था वहाबी मूवमेंट का। तितुमीर्स मूवमेंट, डिसाइपल ऑफ बरेलवी तितुमीर, लेड मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। फिर फरैजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके लीडर्स थे ईस्ट बंगाल में, जो अब बांग्लादेश हो गया। अहमदिया मूवमेंट, मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसके लीडर थे। लिबरल प्रिंसिपल्स है इसका अहमदिया मूवमेंट का। लाइक बहाइज़म सफर्ड फ्रॉम मिस्टिसिज्म। अहमदियाज ओरिजिन इन इंडिया, अहमदियाज का ओरिजिन है इंडिया में। फिर अलीगढ़ मूवमेंट, ये स्टार्ट किया जाता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878 थे। नाइटहुड मिला था 1888 में इनको। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किए थे 1875 में। मैगजीन था तहदीब उल अखलाक और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया। देवबंद स्कूल दारुल उलूम, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के द्वारा था। 1886 में सहारनपुर में इस्टेब्लिश किया गया बाय नानो तवी एंड गंगोही। मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वेलकम्ड द फॉर्मेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इशूड फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान, ये भी ध्यान रखना। अब आते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स में। रहनुमाई मजदयान सभा 1851 में इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली। न्यूज़पेपर लाया जाता था इसके द्वारा, रस्त गुफ्तार। अब है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसमें सिंह सभा मूवमेंट 1873 में अमृतसर में हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन के लिए खालसा स्कूल्स इस्टेब्लिश किया गया। ये लोग इस्टेब्लिश किया गया था टू काउंटर क्रिश्चियन मिशनरीज एंड अदर्स। फिर होता है अकाली मूवमेंट या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ये ऑफशूट था सिंह सभा मूवमेंट का ही। सिख गुरुद्वारा एक्ट लाया जाता है 1922 में टू रिफॉर्म गुरुद्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और इस्टेब्लिश किया जाता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। रीजनल मूवमेंट होता है लेकिन कम्युनल नहीं होता है। फिर थियोसॉफिकल मूवमेंट, ब्लवात्स्की और ऑलकॉट के द्वारा, न्यूयॉर्क में 1875 में। शिफ्टेड टू अद्यार इन मद्रास, एक्सेप्टेड कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं और फाउंडर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी। अब कुछ देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में। पहला आता है ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में। इसका जोर था मोनोथेइज्म पे और रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी में। फिर आता है वेद समाज, श्री धरालू नायडू 1864 में मद्रास में। इंस्पिरेशन फ्रॉम केसी सेन, केशव चंद्र सेन, कॉल्ड ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। वेद समाज को ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। परमहंस मंडली, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर 1849-50 में बॉम्बे में। इसका जोर था मोनोथेइज्म और यूनिवर्सलिज्म पे। फिर आता है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बॉम्बे में। इंस्पिरेशन फ्रॉम केशव चंद्र सेन,
1869 में एमजी रानाडे भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये एडवोकेट करता था रिफॉर्म इन हिंदू रिलीजन पे। फिर आता है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे में। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। फिर है रामकृष्ण मिशन 1896 से 97, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनको स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल एच एस ऑलकॉट, मैडम एच पी ब्लवात्स्की 1875 में न्यूयॉर्क में। 1882 में इसका हेडक्वार्टर अद्यार या मद्रास मद्रास में बन जाता है। एनी बेसेंट भी इसको ज्वाइन करती हैं। सेवा सदन, वी एम मालाबारी के द्वारा 1885 में बॉम्बे में। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में बॉम्बे में। शारदा सदन, पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में बॉम्बे। इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है विडो आश्रम। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये प्रिंसिपल ऑफ हिंदू कॉलेज थे। इनके आइडियाज बहुत रेडिकल थे, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एम जी रानाडे के द्वारा 1887 में बॉम्बे में। इसका पहला जो सेशन होता है वो मद्रास में होता है, आईएनसी के कॉन्फ्रेंस के साथ, फर्स्ट सेशन आईएनसी के सेशन के साथ। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी 1911 में बॉम्बे में। सेवा समिति, एचएन कुंजरू 1914 में इलाहाबाद में। फिर सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा। एसएनडीपी मूवमेंट, श्री नारायण गुरु के द्वारा 1902 से 03 केरला में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, वी आर शिंदे के द्वारा 1906 बॉम्बे में। बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल के द्वारा 1910 में सतारा में। जस्टिस पार्टी, सीएन मुदलियार के द्वारा। टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी 1915-16 में मद्रास में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी आर अम्बेडकर द्वारा 1924 में बॉम्बे में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार 1925 में मद्रास में। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी द्वारा 1932 में पुणे में। अब कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन ऑफ मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स। 1814 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्मो समाज। ये चारों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। 1820s और 30s में यंग बंगाल मूवमेंट, डेरोजियो द्वारा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। 1850s में विडो मैरिज एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया प्लस आदि ब्रह्मो समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा। प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन। पूर्णा सार्वजनिक सभा, गणेश वसुदेव जोशी, एमजी रानाडे, चिपलुमकार 1870 में। 1873 में सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1875 में आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा और थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल एच एस ऑलकॉट, मैडम एच पी ब्लवात्स्की के द्वारा। 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता इनके द्वारा। 1881 में आर्य महिला समाज, पंडिता रमाबाई के द्वारा। 1887 में सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1902 में श्री नारायण धर्म प्रपालन, एसएनडीपी। एसएनडीपी का फुल फॉर्म श्री नारायण धर्म प्रपालन, श्री नारायण गुरु के द्वारा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1920 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा। 1924-25 में वैकोम सत्याग्रह, टी के माधवन, के केलप्पन और के पी केशव के द्वारा। तो ये टाइमलाइन था कुछ, इसमें आप भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश। रोल ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस इन अर्ली 19th century, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ कॉमन मैन।
to come out with sharp criticism of government policies. तो इसमें इनके इनका योगदान था नेशनलिस्ट प्रेस का। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश। पहला था रेगुलेशन ऑफ प्रेस बाय द ब्रिटिशर्स। पहला था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 passed during the tenure of Lord Wellesley to stop the French from publishing anything which could harm British in any way. This act brought all the newspapers under the government scrutiny before their publication. It was revoked in 1880. Licensing Regulations 1823, passed by Governor General John Adams, according to which starting or using a press without license was a penal offence. These restrictions were directed chiefly against Indian language newspapers or those edited by Indians. चार्ल्स मेटकॉफ abolished the act. चार्ल्स मेटकॉफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1835. Charles Metcalfe repealed the obnoxious 1823 ordinance and earned the epithet Liberator of the Indian Press. The new Press Act 1835 required a printer or publisher to give a precise account of premises of a publication and cease functioning if required by a similar declaration. The result of a liberal press policy was the rapid growth of newspapers. Licensing Act 1857. This act imposed during the 1857 revolt imposed licensing restrictions in addition to the already existing registration procedure laid down by Metcalfe Act. The government reserved the right to stop publication and circulation of any book, newspaper, or printed matter. Registration Act 1867. This act replaced Metcalfe's Act of 1835 and was of a regulatory, non-restrictive nature. As per the Act, every book or newspaper was required to print the name of the printer and the publisher and the place of the publication. Second, a copy was to be submitted to the local government within 1 month of the publication of a book. फिर आता है Vernacular Press Act 1878. This act was said to be a response to the Amrit Bazar Patrika's insistence on maintaining editorial independence. It was designed to better control the vernacular press and effectively punish and repress seditious writing. It mandated that every press was needed to give it in writing that it won't publish anti-government articles or columns. The development of modern industries in India. Various factory acts in British India. The first commission in Indian labour was constituted in 1875 on the demands of Lancashire textile capitalist body. Its aim was to look into the conditions of factory workers in India in context of their working conditions. Apart from it, the British Indian government enacted several factories acts whose description is as follows. तो एम क्या था? To make Indian manufacturing less competitive, moved by only humanitarian considerations, not reform. इनका मकसद रिफॉर्म नहीं था, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस था। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881. It was introduced during the tenure of Lord Ripon, इसको याद रखेंगे, to regulate the working conditions of underage workers. Under this act, the workers of less than 7 years of age were prohibited from work, while those belonging to age group of 7 to 12 could not be made to work for more than 9 hours per day. However, these guidelines were applicable only at places where number of laborers exceeds 100. Apart from it, 1 hour rest while on duty as well as 4 holidays in a month was also mandated. Factory Act of 1891. It was introduced during the tenure of Lord Lansdowne for improvement in working conditions of adult workers as well. इसमें एक important point ये याद रखेंगे कि Factory Acts of 1881 और 1891 were not applied to British-owned tea and coffee plantations. It was enforceable at all those sites where a minimum of 50 workers were employed. Under it, the workers of age less than 9 were not allowed to work, while those belonging to age group 9 to 14 could be employed at a maximum for 7 hours in a day. Similarly, women were prohibited from work between 8 o'clock in the night to 5 in the morning. A weekly off and a cap of 11 hours on working hours was also mandated in this act. Factory Act of 1911. The Act of 1891 was amended and reintroduced in 1911. Under this Act, introduced during the tenure of Lord Hardinge, the working hours of male workers were capped at 12
Also, child laborers were prohibited from work between 7 o'clock in the evening to 5 in the morning. ये याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंज। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1912 लॉर्ड रेडिंग के समय में पास किया गया। दिस एक्ट was applicable on factories where more than 20 workers were employed. In this act, the minimum permissible limit to work was raised from 12 to 15 and their working hours were reduced to 6. This act went through subsequent amendments in 1923, 1926 and 1931. Factory Act of 1934. It was passed during the tenure of Lord Wellington and it is the distinction between the seasonal and in it the distinction between the seasonal and perennial factories was established. The working hours for adult workers were capped at 10 hours in the perennial factories and the facilities for workers to rest and to undergo medical cure was also mandated. Factory Act of 1946. Passed during the tenure of Lord Wavell, it was an amended form of Factory Act of 1934. The working hours were further reduced to 9 and the establishment of canteens in factories with more than 200 workers was emphasized. तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है एक्ट कौन सा और किसके टाइम में आया। 1881 रिपन के टाइम में, 1891 लैंसडाउन, 1911 हार्डिंज, 1922 रीडिंग, 1934 वेलिंगटन, 1946 वेवेल। अब हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट 1905 से 1919 तक। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन 1903, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, बंगाल पार्टीशन। डिसीजन लिया जाता है 20 जुलाई 1905 को और पार्टीशन अनाउंस कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये सारे रिएक्शनरी पॉलिसीज थे कर्जन के अगेंस्ट नेशनलिस्ट्स। 1905 में बनारस सेशन होता है, प्रेसिडेंट थे जी के गोखले। डिफरेंसेस इमर्ज्ड बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट में प्रमोशन ऑफ स्वदेशी पे जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या इस्टेब्लिश होता है, टिस्को जमशेदपुर 1907 में, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री पीसी रे के द्वारा, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तिरुनेलवेली वीओ चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, आमार सोनार बांग्ला लिखा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठाकुर मार झूली लिखा जाता है डीएम मजूमदार के द्वारा, स्वदेश बांधव समिति इस्टेब्लिश किया जाता है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। फिर नेशनलिस्ट एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता है, तो उसमें इस्टेब्लिश होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष और इसके अंडर नेशनल कॉलेज खोला जाता है जिसके प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। डॉन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाता है बाई सतीश चंद्र मुखर्जी। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बाई तारक नाथ पाटिल merged with National Council of Education in 1910. कार्लाइल सर्कुलर इशू किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा इन असम, प्रोहिबिटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। 1906 मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आगा खान थर्ड। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन करता है 1913 में। 1906 में कलकत्ता सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, स्वदेशी, स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। 1907 में सूरत में सेशन होता है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हो जाता है। इस सेशन का प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार होता है जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया जाता है बाई किंग जॉर्ज V। फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है और इस दौरान इंडिया में क्या क्या होता है, तो होम रूल मूवमेंट 1916 में 2 होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए जाते हैं, एक तिलक के द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक का होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में इस्टेब्लिश होता है पूना में और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में अद्यार मद्रास में। इनके द्वारा जर्नल्स लाए जाते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। 1920 में गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया होम रूल लिख के, रीनेम्ड इट एज सत्याग्रह सभा। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में होता है बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोन्टागू के द्वारा। एज अ रिस्पॉन्स इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन बनता है।
किसके द्वारा? एस.एन. बनर्जी द्वारा, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर द्वारा। फिर बनता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग। इसको रीनेम कर दिया जाता है एज इंडिया लीग अंडर वी.के. कृष्णा मेनन। 1916 दिसंबर में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है 1916 दिसंबर में। प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें लखनऊ पैक्ट होता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। रीजन क्या था? राइज ऑफ यूथ लीडरशिप और ट्रीटमेंट टू टर्की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। अल हिलाल जारी किया जाता है मौलाना आज़ाद के द्वारा और कॉमरेड और हमदर्द लिखा जाता है मोहम्मद अली के द्वारा। मोहम्मद अली को फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग थे, को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर और कौन कौन से थे? मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली अंसारी। मोहम्मद अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1923 में काकीनाडा में। फिर आता है गांधीयन मूवमेंट 1919 के बाद। पहले गांधी के बारे में जान लेते हैं। 1893 में मेरिन्सबर्ग रेल इंसिडेंट होता है जिसमें इनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया जाता है। 1894 में ये इस्टेब्लिश करते हैं नटल इंडियन कांग्रेस। 1903 में न्यूज़पेपर लाते हैं इंडियन ओपिनियन। 1904 में फिनिक्स आश्रम को इस्टेब्लिश करते हैं। 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और 1909 में ये लिखते हैं हिंद स्वराज बुक को। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं 1917 में। इसमें कौन कौन से और लीडर्स होते हैं? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारेख। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होता है फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इनमें अनुसुईया बेन असिस्ट करती हैं और अम्बालाल साराभाई मेडिएट करते हैं। इसके बाद मजूर महाजन सभा संघ इस्टेब्लिश किया जाता है जो बाद में जाकर बनता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था खेड़ा 1918 में। गांधी एज प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात सभा लेड द मूवमेंट। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी ज्वाइन करते हैं इसको। फर्स्ट मास स्ट्राइक रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। अरेस्ट ऑफ किस लिए होता है? तो अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू अंडर रॉलेट एक्ट होता है, तो इसके लिए वहाँ पे एक सभा हो रहा था, उस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो इसके विरोध में टैगोर ने रिनाउंस कर दिया अपना नाइटहुड को। गांधी जी और सरोजनी नायडू ने अपना कैसर ए हिंद टाइटल को रिटर्न कर दिया। इसके बाद हंटर कमीशन बैठती है जिसमें 3 इंडियंस होते हैं, श्री चिमनलाल हरीलाल सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। लेकिन हंटर कमीशन ने जनरल डायर को बरी कर दिया था। फिर होता है खिलाफत मूवमेंट। इसमें 2 डिमांड्स थे, सफिशिएंट टेरिटरी टू कैलिफ फॉर डिफेंडिंग इस्लामिक फेथ, अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन अंडर इस्लामिक रूल। 31 अगस्त 1920 को तिलक का डेथ हो जाता है। इसके बाद गांधी लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम खिलाफत प्लेटफॉर्म। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। मई 1920 में इसके बीच ट्रीटी ऑफ सेवरस होता है जिसमें टर्की और ये सब को बांट दिया जाता है, इसलिए खिलाफत मूवमेंट और जोर पकड़ता है और इसी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर लॉन्च कर दिया जाता है। सितंबर 1920 में, अगस्त 1920 में तिलक का डेथ हो जाता है। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है कलकत्ता में और इसके प्रेसिडेंट होते हैं लाला लाजपत राय। 3 कोर इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, स्वराज, खिलाफत, जलियांवाला बाग मैसेकर। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है। 1 साल में 2 सेशन होते हैं, सितंबर में स्पेशल सेशन और दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन। प्रेसिडेंट होते हैं सी विजय राघवाचार्य। ये एंडोर्स करता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और रिजोल्यूशन पास किया जाता है अनटचेबिलिटी अबोलिशन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ लोकल स्ट्रगल्स भी शुरू होते हैं, जैसे अवध किसान मूवमेंट यूपी में, एका मूवमेंट यूपी में, मापिला रिवोल्ट केरला में, गुरुद्वारा मूवमेंट बाय अकालीज, टी प्लांटेशन वर्कर्स स्ट्राइक आसाम, डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज आंध्र प्रदेश।
फिर 1921 में कांग्रेस सेशन होता है अहमदाबाद में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं सी आर दास। लेकिन ये जेल में होते हैं, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं हाकिम अजमल खान। इस सेशन में गांधी को एज अ सोल अथॉरिटी टू लॉन्च सीडीएम अपॉइंट किया जाता है। सीडीएम यानी नेक्स्ट फेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी और लॉर्ड रीडिंग में टॉक होता है। इसमें लॉर्ड रीडिंग डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स लाता है। गांधी जी प्लान टू लॉन्च सीडीएम फ्रॉम बारदोली, नेक्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा वायलेंस हो जाता है और गांधी जी मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। बारदोली रिजोल्यूशन पास किया जाता है और पेजेंट्स और जमींदार्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपने ड्यूज को पे करें। स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान आते हैं। ये एडवोकेट करते हैं फॉर काउंसिल एंट्री to expose limitations of Government of India Act 1919 and policy of obstruction in the Legislative Council. प्रपोजल डिफीटेड एट गया सेशन 1922, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं सी आर दास। सी आर दास इसके विरोध में, जो प्रपोजल डिफीट होता है इसके विरोध में रिजाइन कर देते हैं और स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। उसके प्रेसिडेंट सी आर दास बनते हैं और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू बनते हैं। फिर आते हैं नो चेंजर्स। इसमें आते हैं सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी। ये लोग अगेंस्ट काउंसिल एंट्री होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये लोग एडवोकेट करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए इसके बीच। रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट में भी रिस्पॉन्सिविस्ट होते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, मैडम मदन मोहन मालवीय, एन सी केलकर। ये फॉर कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफिस वेयर एवर पॉसिबल। ये लोग एडवोकेट करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया जाए। 1923 में इलेक्शन होते हैं और स्वराजिस्ट 141 में से 42 सीट जीत जाते हैं। क्लीन मेजॉरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस। मोहम्मद अली जिन्ना फिर इसके मेंबर बन जाते हैं स्वराजिस्ट के। 1923 में कांग्रेस सेशन होता है दिल्ली में। मोहम्मद अली इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। इसमें रिफ्ट बिटवीन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स रिजॉल्व किया जाता है। अचीवमेंट क्या था स्वराजिस्ट का? पहला, अर्जेंटमेंट मोशन ऑन पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, एक्सपोज्ड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रिव्यू कमेटी बनता है अंडर मडी मैन। ये स्टेटस को फॉर डायरकी को एडवोकेट करता है। विठल भाई पटेल इलेक्टेड टू पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर साइमन कमीशन आता है फरवरी 1928 में। इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे वाइट होते हैं, इसलिए इसका विरोध होता है। लॉर्ड बिरकनहेड चैलेंज करता है इंडियंस को टू मेक देयर ओन प्रपोजल। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है फरवरी 1928 में और एक कमेटी बनता है मोतीलाल नेहरू के अंडर और जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी होते हैं इसके। इस बीच दिसंबर 1927 में दिल्ली प्रपोजल होता है मुस्लिम लीग का। इनकी मांग क्या थी? जॉइंट इलेक्टोरेट्स, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स एट सेंटर, 3 Muslim majority provinces in Northwest, reservation of seats for Muslims in Punjab and Bengal in proportion to their population. दिसंबर 1927 में ही मद्रास सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं एम ए अंसारी, मोहम्मद अली अंसारी। बॉयकॉट साइमन कमीशन को अप्रूव किया जाता है और स्नैप रिजोल्यूशन पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के एफर्ट के कारण। फिर अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनता है। श्रीनिवास इसके प्रेसिडेंट होते हैं। जून 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है, जिसके पटेल लीडर होते हैं। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। इसका सजेशन क्या क्या था? डोमिनियन स्टेटस, रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रपोज्ड जॉइंट इलेक्टोरेट, subject to reservation of Muslims at center and in provinces where they are in minority, not majority. मुस्लिम लीग का मान था कि जहाँ पर वो मेजॉरिटी में है वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ये सजेस्ट करता है माइनॉरिटी जहाँ में है वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए मुस्लिम्स को। रिलीजियस सेफगार्ड भी का भी प्रावधान हो। फेडरल गवर्नमेंट विद रेजिड्यूरी पावर्स टू सेंटर। अभी रेजिड्यूरी पावर्स गवर्नर के पास होता था, ये सेंटर को बोलता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोविंसेस। इसी के कारण बाद में
लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होता है इंडिपेंडेंस के बाद। गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, 19 फंडामेंटल राइट्स। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय जिन्ना, इसके द्वारा इनके द्वारा अमेंडमेंट क्या क्या प्रपोज किए जाते हैं। 1/3 representation to Muslims in central legislature, reservation to Muslims in Bengal and Punjab proportionate to their population till adult suffrage was established, residual powers to provinces। वो सेंटर को रेजिडुअल पावर्स देता है, यहाँ पे प्रोविंसेस को देने के लिए मांग करता है। डिमांड्स वर नॉट अकोमोडेटेड। तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता सेशन होता है, प्रेसिडेंट इसके मोतीलाल नेहरू होते हैं। 1 ईयर अल्टीमेटम फॉर डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है। मार्च 1929 में जिन्ना का 14 पॉइंट्स आता है। सिख कम्युनिटी अनहैप्पी थे इस सब को लेके। यंगर सेक्शंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वर आल्सो एंगर्ड। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस रिजेक्टेड डोमिनियन स्टेटस। बोथ जॉइंटली सेट अप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। मार्च 1929 में गांधी अरेस्टेड इन कलकत्ता, और साथ साथ में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी होता है 1929 में। अप्रैल 1929 में बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बीके दत्ता, बटुकेश्वर नाथ दत्ता। मई 1929 में लेबर पार्टी गवर्नमेंट अंडर रैमजी मैकडोनाल्ड इन ब्रिटेन। अक्टूबर 1929 इरविन्स डिक्लेरेशन, डोमिनियन स्टेटस टू बी ग्रांटेड बट नो टाइम फ्रेम। कन्वीनिंग ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद ऑल इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इरविन का डिक्लेरेशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रपोजल दिया जाता है। नवंबर 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो लाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है, प्रेसिडेंट इसके जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसका यहाँ पर पास किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज गोल, डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ट्राई कलर फ्लैग होस्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। गांधीज 11 डिमांड्स, 31 जनवरी 1930 को गांधी का 11 डिमांड्स इरविन को भेजा जाता है। उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो दांडी मार्च शुरू करते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। इसमें सॉल्ट सत्याग्रह किया जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह और भी कई जगह होते हैं, जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के अंडर, मालाबार में के केलप्पन के अंडर, आंध्र प्रदेश में शिवराम, आसाम अगेंस्ट कनिंघम सर्कुलर, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस वर्सेस जेएम सेनगुप्ता 2 भागों में बट जाता है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, मणिपुर एंड नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू, ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार्स, नो चौकीदारा कैंपेन इन बिहार। तो इसके बाद नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होता है। इसमें कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड। मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। कांग्रेस अग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 एंड टू विड्रॉ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जैसे भगत सिंह, उनको नहीं छोड़ा जाता है। मार्च 1931 में ही भगत सिंह और अदर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मार्च 1931 में कराची सेशन होता है, इसके प्रेसिडेंट पटेल होते हैं। सितंबर से दिसंबर 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 होता है। इसमें गांधी सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस के, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है और सीडीएम का दूसरा भाग शुरू कर दिया जाता है 1932 से 34। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लोथियन कमिटी। गांधी इसके विरोध में फास्ट पे बैठ जाते हैं। इसके बाद पूना पैक्ट होता है। इसको साइन किया जाता है बाय अम्बेडकर और मालवीय। गांधी जी साइन नहीं करते हैं, साइन किया जाता है अम्बेडकर और मालवीय। इसमें क्या होता है पूना पैक्ट में? अबेंडन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड एडवोकेटेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट, इंक्रीज्ड रिजर्व्ड सीट्स फॉर लोअर कास्ट SC/ST। 1934 में गांधी जी ने हरिजन टूर स्टार्ट किया ऑल ओवर इंडिया, कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर हरिजन सेवक संघ। इसके बाद स्ट्रेटेजिक डिबेट शुरू हो जाता है आफ्टर सीडीएम सस्पेंशन। 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक डिबेट शुरू हो जाता है कि आगे क्या किया जाए।
तो पहला व्यू था गांधीयन फैक्शन का, फॉर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्पेशली इन रूरल एरियाज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए। व्यू टू था M.A. अंसारी, आसफ अली, सत्यमूर्ति एंड राजा जी, फॉर कंटेस्टिंग 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। सत्यमूर्ति ने फॉर्म किया था मद्रास स्वराज पार्टी 1937 में, जो कि इलेक्शन लड़ा। व्यू थर्ड था जवाहरलाल नेहरू, फॉर कंटेनिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रिजेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, कंटिन्यूएशन ऑफ CDM बाय लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का को कंटिन्यू रखा जाए। इसी बीच आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होता है। उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, जिसके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं, सेक्रेटरी NG रंगा होते हैं। 1937 में इलेक्शन होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इलेक्शंस टू प्रोविंशियल असेंबलीज हेल्ड। कांग्रेस मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे आता है? बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बाद सेकेंड स्टेज डिबेट शुरू हो जाता है ऑन ऑफिस एक्सेप्टेंस। इलेक्शन तो लड़ लिया, उसके बाद ऑफिस एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। तो इसमें भी दो व्यू आते हैं। पहला व्यू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ये लोग चाहते थे कि ऑफिस को एक्सेप्ट किया जाए। व्यू टू था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, NG रंगा, ये लोग चाहते थे कि ऑफिस को एक्सेप्ट न किया जाए। तो गांधी ऑफिस एक्सेप्टेंस के विरोध में थे, लेकिन बाद में अपना परमिशन दे देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरली अगेंस्ट फॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज, क्योंकि इस किस इशू पे वीटो पावर था गवर्नर के पास, और नो ब्रिटिश इंटरफेरेंस ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़। इस इशू पे मिनिस्ट्रीज फॉर्म करने के अगेंस्ट थे। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, और कोalition गवर्नमेंट हुआ सिंध और असम में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के अंडर बना, जीतता है, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी अंडर सिकंदर हयात खान जीतता है। 1938 में पीरपुर कमेटी बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। पीरपुर कमेटी बनता है। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर II। फिर आता है डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर II। पहला व्यू था महात्मा गांधी का, ये चाहते थे अनकंडीशनल सपोर्ट टू अलाइड पावर्स, जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश तरफ के थे। SC बोस एंड अदर सोशलिस्ट जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये लोग चाहते थे कि इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया जाए। नेहरू चाहते थे नो इंडियन पार्टिसिपेशन एंड नो अपॉर्चुनिज्म, इंडियन पार्टिसिपेट न करें इसमें, और लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का गलत फ़ायदा भी ना उठाया जाए। मुस्लिम लीग चाहती थी टू यूटिलाइज द सिचुएशन टू गेट ब्रिटिश अश्योरेंस ऑन इट्स डिमांड्स, कि ये लोग अपने डिमांड को मनवा सकें। सितंबर 1939 CWC मीटिंग होता है एट वार्धा, जो कि एक रिजोल्यूशन पास करता है। इंडिया कुड नॉट बी अ पार्टी टू अ वॉर व्हेन फ्रीडम वाज बीइंग डिनाइड टू इंडिया। गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम्स एंड हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वर टू बी अप्लाइड टू इंडिया। ये दो रिजोल्यूशन पास होते हैं। लिनलिथगो स्टेटमेंट आता है, लिनलिथगो गवर्नर का। मॉडिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, कंसल्टेटिव कमिटी टू बी फॉर्म्ड इमीडिएटली बट रिफ्यूज टू स्टेट इट्स वॉर एम्स। तो इमीडिएट कांग्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? नो इंडियन सपोर्ट फॉर वॉर बट नो इमीडिएट मास स्ट्रगल, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस टू रिजाइन। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड दिस एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाता है मुस्लिम लीग। फिर रामगढ़ सेशन होता है मार्च 1940 में। इंडिया वुड एक्सेप्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस अनलाइक डोमिनियन स्टेटस प्रोमिस्ड इन लिनलिथगो's स्टेटमेंट, a possibility of civil disobedience movement in future. लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास्ट, अलग देश की मांग शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है अगस्त ऑफर। इसमें वादा किया जाता है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मेनली इंडियंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज,
तो इस प्रपोजल को दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों रिजेक्ट कर देता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर शुरू होता है। आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। तो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। इसमें प्रपोजल दिया जाता है कि इंडियन यूनियन विथ अ डोमिनियन with right to withdraw from Commonwealth, Constituent Assembly solely of Indians to frame a new constitution, freedom to any province unwilling to join the Union to have a separate agreement with Britain. Congress objected to dominion status and right of provinces to secede. Muslim League objected to no mention of Pakistan. फिर 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड एट कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालियर टैंक। इसमें अपील किया जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट टू रिजाइन बट डिक्लेयर एलिजेंस टू कांग्रेस, सोल्जर्स नॉट टू लीव आर्मी बट नॉट टू फायर ऑन compatriots, peasants pay mutually agreed rent to जमींदार्स। पैरेलल गवर्नमेंट्स आते हैं, बनते हैं। बलिया में चिट्टू पांडे के अंदर, तमलुक मिदनापुर में जातीय सरकार, सतारा में प्रति सरकार अंडर वाई बी चौहान और नाना पाटिल एक्सेट्रा। 1944 में सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला बनता है। इसमें प्रपोजल दिया जाता है कि प्लेबिसाइट होगा आफ्टर वॉर इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज फॉर अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट। 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट होता है। इसमें होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट सेंटर, 20% रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। जून 1945 में वेवेल प्लान आता है। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस, कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है। उसके बाद लेबर पार्टी इंग्लैंड में आती है। गवर्नमेंट्स एटीट्यूड सॉफ्टन हो जाता है इंडिया के प्रति। आईएनए ट्रायल्स, इसमें कोर्ट मार्शल होता है एट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज सच एज कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, मेजर जनरल शाहनवाज खान एटसेट्रा। सीनियर लीडर्स लाइक भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू एंड असफ अली डिफेंडेड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इस बीच 3 अपसर्जेस होते हैं। पहला इन कलकत्ता नवंबर 21, 1945 ओवर आईएनए ट्रायल्स। दूसरा भी कलकत्ता में फरवरी 11, 1946 अगेंस्ट 7 ईयर सेंटेंस टू राशिद अली। बॉम्बे फरवरी 18, 1946 में सॉरी स्ट्राइक बाय रॉयल इंडियन नेवी, नवल रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार। कांग्रेस इन अपसर्जेस को सपोर्ट नहीं करता। इलेक्शंस हेल्ड इन 1945-46 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविजंस, 1919 के तहत हुआ। कांग्रेस इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, सिंध एंड पंजाब। मुस्लिम लीग won all Muslim constituencies only, got majority in Bengal and Sindh. May 1946 कैबिनेट मिशन आता है। इसके मेंबर्स होते हैं क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन जारी किया जाता है बाय क्लेमेंट एटली के द्वारा। ये रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस इनटू 3 सेक्शंस। पहला हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सेक्शन बी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। सेक्शन सी में बंगाल एंड असम मुस्लिम मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस एंड यूनियन A, B and C. Common center, control defense, communication and external affairs only. Communal questions to be decided by simple majority. Princely states free to decide to join union or enter into a separate arrangement with British government. Interim government to be formed from the Constituent Assembly. Muslim League and Congress accepted the cabinet mission plan. July 10, 1946, Jawaharlal Nehru statement, no grouping of states.
16 August 1946, direct action by Muslim League. Interim government formed under the leadership of Nehru. Wavell Interim government formed under the leadership of Nehru. Wavell brought Muslim League into the government. February 1947, एटली का स्टेटमेंट आता है. Deadline of 30 June 1948 for the transfer of power even if politicians do not agree on constitution. British would transfer power to provincial government if constituent assembly was not fully representative. Congress accepted the proposal. Muslim League launched civil disobedience movement. May 1947 में डिकी बर्ड प्लान आता है. Provinces should become first independent successor states rather than an Indian union or the two dominions. Nehru rejected the plan. उनका मत था कि ये सब बल्कनाइजेशन हो रहा है इंडिया का. प्लान कैंसिल कर दिया गया. June 3, 1947, Mountbatten Plan. Voting for partition by simple majority in Punjab and Bengal. If partition, two dominions and two constituent assemblies. Sindh would take its own decision. Referendum in Northwest Frontier Province and Sylhet district of Bengal. Thus, this formula was to divide India but retain maximum unity. June 5, 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है. ये पॉलिटी में पढ़ेंगे. अब पढ़ लेते हैं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में. 1904 में वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ये लॉन्च करते हैं अभिनव भारत, यंग इंडिया सोसाइटी. 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ये वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया हाउस लंदन में, और बुक लेकर आते हैं इंडियन सोशोलॉजिस्ट. बुक नहीं, न्यूज़पेपर, इंडियन सोशोलॉजिस्ट. वीडी सावरकर एंड लाला हरदयाल वर ऑल्सो एसोसिएटेड. 1907 में तारक नाथ दास इस्टेब्लिश करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग. 1908-09 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस सोसाइटी इस्टेब्लिश करती हैं विद द हेल्प ऑफ एस आर राणा, एम बी गोदरेज. इंडिपेंडेंट इंडिया सोसाइटी बनता है. वंदे मातरम जारी किया जाता है. अटेंडेंट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एट स्टटगार्ट, और वहाँ पे फर्स्ट इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाता है. बुक्स जो फेमस हैं, बंदी जीवन ये सचिन सान्याल के द्वारा, और पाथेर देवी शरद चंद्र के द्वारा. अनुशीलन समिति की 3 ब्रांचेस थी. एक कलकत्ता में प्रमोद मित्तर और जगतेंद्र नाथ बनर्जी के एटसेट्रा के अंडर. दूसरा डक्का में पुलिन बिहारी दास के अंडर, और एक मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के अंडर. मैगजीन्स इनके द्वारा जारी किया जाता था. पहला युगांतर बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा, और दूसरा संध्या पत्रिका ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा. अलीपुर कंस्पिरेसी केस, या फिर मुरारी पुकुर केस, या फिर माणिक टोला बॉम्ब कंस्पिरेसी 1908. इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इन्वॉल्व होते हैं, और अरबिंदो घोष और सत्येंद्र नाथ बोस ये भी होते हैं. अरबिंदो घोष को डिफेंड किया जाता है बाई सी आर दास वकील के तौर पे. नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909. जैक्सन वाज assassinated by अनंत लक्ष्मण कन्हारे. सावरकर को अंडमान जेल भेज दिया जाता है. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. इसमें रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू किल हार्डिंज. 4 रिवॉल्यूशनरीज हैंग्ड: अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत. लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है. इन्फ्लुएंस्ड बाय दयानंद सरस्वती एंड जॉइंड आर्य समाज. फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इस्टेब्लिश करते हैं 1917 में न्यूयॉर्क में. आर्य गैजेट जारी करते हैं. सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं 1921 में, और पंजाब नेशनल बैंक 1894 में. Organizations and newspapers set up in US and Canada apart from Gadar. पहला स्वदेश सेवक वैंकूवर में बाय जी डी कुमार. यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में बाय तारकनाथ एंड जी डी कुमार. फ्री हिंदुस्तान बाय तारकनाथ. सर्कुलर ए आज़ादी बाय रामनाथ पुरी. हिंदी एसोसिएशन ऑफ पोर्टलैंड बाय लाला हरदयाल. फेज 2 ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी
एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया जाता है 1924 में कानपुर में बाई राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। काकोरी ट्रेन रॉबरी किया जाता है 1925 में। बाद में बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये इन्वॉल्व होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। बॉम्ब बाय भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, जतीन दास डाइड ऑफ हंगर इन जेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैंग। Revolutionary terrorism in Bengal. After C.R. Das' death in 1925, Bengal Congress broke up into two factions. First led by J.M. Sengupta, joined by Anushilan Samiti group. Second led by S.C. Bose, backed by Yugantar group. Many, including Subhash Chandra Bose, were arrested. Gopinath Saha was hanged. चित्तगोंग आर्मरी रेड होता है अप्रैल 1930 में बाय सूर्य सेन। ये याद रखेंगे। Women in revolutionary terrorism. First, Pratilata Waddedar died while conducting raid. Kalpana Dutt along with Surya Sen. Shanti Ghosh and Suniti Chanderi, 1931, shot dead the DM. Beena Das, 1932, fired at governor while receiving her degree. अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। 1765 से 1813, no initiative by the company or British Parliament for promotion of learning, but some education institutions established by suo motu initiative of EIC officials। 1781 में कलकत्ता मदरसा स्टार्ट होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स टू प्रमोट पर्शियन एंड अरेबिक लर्निंग्स। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में। जोनाथन डंकन टू स्टडी इंडियन लॉ, लिटरेचर एंड रिलीजन। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813, एनुअल ग्रांट्स ऑफ 1 लाख फॉर प्रमोशन ऑफ लर्निंग, लिटरेचर एंड साइंसेज। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस फाउंड फॉर फ्रेमिंग एजुकेशनल पॉलिसी। 1833 में विलियम बेंटिक appointed Macaulay as head of the Committee of Public Instructions, formulate syllabi and medium of instruction. Orientalist versus Anglicist debate within the committee. 1835 Macaulay's Peanut, now education system to be based on Western learning and English as medium of instruction, downward filtration approach. Bentinck's resolution, no government support for promotion of native learning. फिर आता है 1842, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिप्लेस्ड जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, मेड इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। 1854, वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, criticized downward filtration approach for establishment of separate department of education, for establishment of universities of higher education in presidencies, established teachers training schools, established new middle schools, more attention to vernacular education for primary education, focus on female education, grant in aid, religious neutrality। 1857 में universities established in 3 presidencies। 1882 Ripon appointed Hunter Commission, ये याद रखेंगे, to investigate Woods dispatch implementation। Hunter Commission increased reliance upon private enterprise and management, district and municipal boards for primary education, promote female education, literary education till university level, later vocational training। 1902 Curzon appointed University Commission under Thomas Raleigh। Recommendations, Indian Universities Act 1904, matters of appointment under government. It increased university control over private colleges, grant of 5 lakhs per year for 5 years। 1910, new Department of Education in Governor General Executive Council। 1917, Calcutta University Commission, M. Sadler Commission report, minimum government interference in education, rational appointments, students' welfare, honors course for graduation। 1928 में Hartog Commission, emphasis on primary education, improve standards of university education, 3 years honors course। 1944 Sargent Plan, free and compulsory education for children 6 to 11 years, target universal literacy within 40 years, high school, academic and technical, abolished intermediate course।
Thompson's scheme of village education in Northwest Frontier Province, education in vernacular medium, practical education towards agriculture, mensuration, etc. Develop personnel for PWD. अब देखते हैं कांग्रेस सेशंस। 1885 में बॉम्बे में होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस आउटलाइन: merger of National Congress and National Conference, decision to set up provincial Congress committees across the country। नहीं, ये सेकंड में था। सेकंड 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, इसमें था ये। 1887 में मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। इस सबको याद रखेंगे। 1889 सर बॉम्बे, सर विलियम वेडरबर्न। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, डिसीजन टू ऑर्गेनाइज कांग्रेस सेशंस इन लंदन। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 1895 पुणे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डिमांड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास। रहमतुल्लाह एम सयानी, 1896 कलकत्ता में, वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर 1898 में आनंद मोहन बोस, सोशल रिफॉर्म एज द गोल। आर.सी. दत्त, 1899 लखनऊ, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, डिमांड टू स्टॉप ट्रेन ऑफ वेल्थ। 1901 कलकत्ता, डी.ई. वाचा, गांधी अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। उसके बाद 1905 इम्पॉर्टेंट है, बनारस में जी के गोखले के अंडर, प्रेजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, 4 resolutions passed: स्वदेशी, स्वराज, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष, स्प्लिट इन कांग्रेस। 1908 मद्रास, रास बिहारी घोष, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस फॉर्म्ड। 1909 लाहौर, मदन मोहन मालवीय, अपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। 1910 इलाहाबाद, सर विलियम वेडरबर्न। 1911 कलकत्ता, निशन नारायण दार, नेशनल जनगण मन संघ फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग। 1912 बांकीपुर, आर एन मुधोलकर। 1913 कराची, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बोस। 1915 बॉम्बे, एस पी सिन्हा। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट होता है। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय। 1918 स्पेशल सेशन बॉम्बे, सैयद हसन इमाम, अपोज्ड मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डिमांडेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर पीपल। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू, सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। 1920 स्पेशल सेशन कलकत्ता, लाला लाजपत राय, अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बॉयकॉट्स। 1920 नागपुर, विजय राघवाचार्य, CWC, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये सब। 1921 अहमदाबाद, CR दास, अजमल खान एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, हसरत मोहानी डिमांडेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1922 गया, CR दास, स्वराज पार्टी फॉर्म। 1923 स्पेशल सेशन दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। 1924 बेलगाम, गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं। एक ही बार प्रेसिडेंट बनते हैं और वो 1924 में बेलगाम में। अप्रैल 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट। 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर। 1927 मद्रास, M.A. अंसारी, resolution to boycott Simon Commission, goal as complete independence, resolution against use of Indian troops in China, Iran and Mesopotamia। 1928 Calcutta, Motilal Nehru, 1 year ultimatum to grant to Dominion status, formation of All India Youth Congress। April 1929 Lahore, Jawaharlal Nehru, Purna Swaraj declared as the goal, CWC authorized to launch CDM। 26 January 1930 as first Independence Day, boycott of Round Table Conference। March 1931 Karachi session, वल्लभ भाई पटेल।
Gandhi-Irwin Pact endorsed. Gandhi was nominated as sole representative of Indian National Congress in Roundtable Conference 2. Two resolutions adopted on fundamental rights and national economic program. September 1933, Calcutta, Nellie Sen Gupta. October 1934, Bombay, Dr. Rajendra Prasad, formation of Congress Socialist Party. June 1936, Lucknow, Jawaharlal Nehru urged Congress to adopt socialism as its goal. July 1937, Faispur, Jawaharlal Nehru held in a village for the first time, demand for constituent assembly. February 1938, Haripura, Subhash Chandra Bose, National Planning Committee under Jawaharlal Nehru. Haripura resolution passed for the demand of Purna Swaraj, including the princely states. March 1939, Tripuri session, Subhash Chandra Bose. He resigned due to differences with Gandhi. Rajendra Prasad took over as president. March 1940, Ramgarh, Maulana Abul Kalam Azad, longest serving president of INC. 1946 November, Meerut, J- JB Kriplani, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। इसके साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। धन्यवाद।